सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जान रहे हो हम अपना चैप्टर 3 कर रहे थे कंटिन्यू। तो एंड सॉरी फॉर डिले, बट आज आपको न्यू और वी कैन से कि हमारी ये चैप्टर 3 का लास्ट पार्ट है जिसमें हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम न्यू चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं द 3.2 प्रश्न, बोध प्रश्न, वी कैन से बोध प्रश्न। शिशुपन ते परिहरेऊ न संगु कबहू न किन मोर मन भंगु। मीन्स यहाँ पे हमें क्वेश्चंस के आंसर देना है, जैसे कि उपयुक्त पंक्ति कौन और किसके बारे में कह रहा है, कि मतलब जो ये पंक्ति है तो कौन इसमें किसके लिए यूज़ किया गया है और किसके बारे में किसके लिए यूज़ किया गया है। यहाँ पे ये प्रश्न कवि हमसे कर रहा है। तो चलिए इसमें हम जैसा कि अगर आपने मेरे साथ चैप्टर पढ़ा है तो आपको बिल्कुल पूरा पता होगा कि इसके अंदर जो कौन का हमने प्रयोग किया है पंक्ति के अंदर, तो कौन यहाँ पे भरत को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, भरत को। तो कौन के यहाँ पे बगल में आप भरत लिख लेना। पर बात यहाँ फिर ख पे आती है कि बात हो किसके लिए रही है और किसके बारे में हो रही है। तो यहाँ की जैसा कि हमारा पूरा चैप्टर ही राम और भरत के ऊपर था कि दोनों भाइयों में कितना घनिष्ठ कह सकते हैं और कितना प्यार भरा रिश्ता था दोनों का। तो यहाँ पे ऑफकोर्स सी बात है, अगर आप चैप्टर नहीं भी पढ़ते और जिसको अगर राम और भरत के प्रेम के बारे में पता है तो उसको आसानी से इसका आंसर मिल जाता। तो यहाँ पे ऑफकोर्स सी बात है, यहाँ पे क्या आएगा, राम। तो फर्स्ट का क का आंसर भरत और ख का राम। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। प्रभु पाक की रीति किस पंक्ति से प्रकट हो रही है। यहाँ पे ये पूछा गया कि रीति जो है किस पंक्ति से प्रकट की जा रही है। तो यहाँ पे इसका आंसर नीरज नयन नेह जल बाढ़े ये होगा, या खेलत खुनीस न कबहू देखी, या हारे हूँ खेल जितावही मोही, या लागत मोही निक परिणामो। तो यहाँ पे ऑफकोर्स सी बात है, सेकंड का आंसर होगा ग, हारे हूँ खेल जितावही मोही। मतलब कि जो राम और भरत जी के प्रेम था वो दोनों भाइयों में इतना प्रेम था कि राम ने हमेशा भरत के सामने वो हार गए हैं जानबूझ करके, ताकि उनका भाई जीत जाए। अपने भाई को जिताने के लिए राम जी खुद हार जाया करते थे। यहाँ पे भरत जी ये बोलना चाह रहे हैं कि मुझे जिताने के लिए राम जो है श्री राम, जिन्हें वो अपना गुरु मानते थे, अपना सब कुछ वो राम को मानते थे। तो यहाँ पे उनने अपने शब्दों के द्वारा राम के प्रति अपने भाव को रखा है कि मेरे को जिताने के लिए वो खुद हार जाया करते थे। चलिए थर्ड देखते हैं। भरत माँ के प्रति अपराध भाव से ग्रस्त है क्योंकि, मतलब यहाँ पे क्या है, कैकेयी ने राम को वनवास दिया, कैकेयी ने भरत से परामर्श नहीं किया, भरत कैकेयी को भी चित्रकूट ले आया, या फिर घ भरत ने कैकेयी को बुरा भला कहा। तो इसका आंसर होगा क, कैकेयी ने राम को वनवास दिया था। जैसा कि आप सबने हमने पढ़ा वहाँ पे यही था कि भरत को राजपाट दिलाने के लिए कैकेयी ने क्या किया, राम को वनवास भेज दिया कि ये अगर वनवास जाएगा तो भरत राजपाट संभालेगा। बट यहाँ पे क्या हुआ, भरत ने सारा राजपाट ठुकरा दिया और वो प्रभु राम को मनाने वनवास की ओर निकल गए, जहाँ वो चित्रकूट में जाकर के राम जी से मिले थे और वहाँ पे उन्होंने अपना पक्ष रखने की कोशिश की थी। तो इसीलिए गाइस हमेशा ये ध्यान रखिए कि धन दौलत आती जाती रहेगी पर प्रेम स्थायी है, प्रेम को कभी जाने मत दीजिएगा। और आप भी अपने भाई बहनों से उतना तो आप नहीं कर सकते बट करने की कोशिश हम कर सकते हैं। तो जैसे राम और भरत का रिश्ता था, जैसे राम और भरत के बीच में प्यार का रिश्ता था, वैसे आप लोग भी बना सकते हैं अपने भाइयों के साथ। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा, यहाँ से देखते हैं। 3.1 दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चयन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला देखिए, भरत के अनुसार कौन सी विशेषता राम के स्वभाव की थी। क, वे अपराधी पर क्रोध नहीं करते थे। ख, खेलते समय जीते हुए को भी हरा देते थे। या ग, वे भरत का दिल दुखाते थे। या घ, वे लक्ष्मण से अधिक प्रेम करते थे। आपको क्या लगता है? आपने ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपके जुबान पे आंसर आ ही गया होगा जहाँ तक मुझे पता है, फिर भी इसका आंसर क्या है, ख। खेलते समय वो जीते हुए को भी हरा देते थे और हारे हुए को भी जिता देते थे।
ठीक है, आगे देखते हैं। नीरज नयन नेह जल बाढ़े कथन में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे पूछा गया है कि इस कथन में अलंकार कौन सा है। तो अलंकार के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की थी, तो और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्ष अलंकार है। ठीक है, रामचरितमानस में सबसे अधिक किस छंद का प्रयोग किया गया है? यहाँ पे बोला गया है कि रामचरितमानस में किसका प्रयोग ज्यादा किया गया है? तो यहाँ पे ऑफ कोर्स की बात है चौपाई, ग, ऑप्शन नंबर ग, चौपाई। आगे देखते हैं ये, और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है एंड आई होप कि आप सबने कर लिए होंगे, पर फिर भी मैं अपनी तरफ से बता देती हूँ। चलिए देखते हैं, आइए अब इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वसंत में भी नायिका का शरीर पीले पत्ते से दुर्बल और कांतिहीन क्यों हो गया? क्यों हो गया था? जैसा कि हमने पढ़ा था, क्योंकि अपने पति के वियोग के कारण। जैसे ही वो अपने पति से वियोग में चली गई तो वो दुर्बल और उसका शरीर पीले सा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बसंत में वृक्षों में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? बसंत जैसे बसंत आता है तो वृक्ष में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वसंत के आने पर वृक्षों में परिवर्तन दिखाई देते हैं कि शाखाएं फूलों और फलों से लद जाती हैं। जो हमारी वृक्ष होती है, शाखाएं फूलों और फल से लद जाती हैं और वृक्ष प्रसन्न भी नजर आते हैं, खुशहाल नजर आते हैं और वो फिर से हरे भरे हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड के आंसर में आप ये लिख सकते हैं। थर्ड देखिए, जब लोग होली खेल रहे थे तब नायिका होली के समान क्यों जल रही थी? क्योंकि वो अपने पति से विरह की अग्नि में जल रही थी, क्योंकि वह विरह की अग्नि में जल रही थी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, रात दिन वह क्या सोचा करती है? तो वो रात दिन एक ही बात सोचती थी, वो रात दिन एक ही कामना करती थी कि जैसे भी हो उसका पति उसे मिल जाए। क्या हो? जैसे भी हो उसका पति उसे वापस मिल जाए। राख बन जाने पर वह उड़कर कहाँ गिरना चाहती है और क्यों? तो इसका आंसर आप यहाँ से ये लिख सकते हैं कि राख बन जाने पर वह उड़कर, राख बनकर वो गिरना चाहती है। जिस मार्ग से होकर उसका पति चले वह उसी मार्ग पर राख के रूपों में गिरना चाहती है, उड़ना चाहती है या बिछ जाना चाहती है। उसकी इच्छा है कि इस प्रकार मरने के बाद ही सही उसका पति से मिलन तो हो पाएगा। तो यहाँ पे ये वो करना चाहती है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा चैप्टर आज ख़त्म होता है और हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नेक्स्ट। सो आज के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।